हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस जस्सी लाइफस्टाइल। सो मुझे बेबी बॉय हुआ और ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। मुझे ड्रेसअप करने के बाद मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। कम से कम 5 से 6 घंटे मैं वहाँ रही। वहाँ पे डॉक्टर्स आते रहे, चेकअप करते रहे मुझे, मेरा बीपी वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे। फिर मेरी फैमिली आई, मेरे हस्बैंड आए मुझसे मिलने, एंड फिर मेरी मम्मा आई। मुझे बेबी को दिखाया। मुझे बहुत खुशी हुई, सब कुछ भूल चुकी थी उस टाइम पे। बेबी को देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैं आराम से सो रही थी क्योंकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ सुन पड़ा था क्योंकि 4-5 घंटे मेडिसिन का असर रहता है, जो इंजेक्शन के थ्रू सुन किया जाता है पूरी हाफ बॉडी को। तो उस दौरान ना मेरी बॉडी पूरी सुन थी और मैं भी बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी और सो भी चुकी थी क्योंकि 2 रात से मैं सो नहीं पाई थी। तो मैं सो गई कुछ देर तक। फिर कोई ना कोई मिलने आ ही रहा था। आईसीयू था इसलिए ज्यादा देर तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो कुछ देर मिल रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मोबाइल भी ले लिया क्योंकि मैं बोर हो रही थी, तो मैंने मोबाइल भी देखा और अच्छा लग रहा था। मतलब सब चीजें ठीक जा रही थी तब तक के लिए। इसके बाद फिर मुझे नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया। करीब सुबह मेरा बेबी हुआ था और मुझे शाम में शिफ्ट किया गया 5 बजे, करीब 5 से 6 घंटे रहने के बाद। और मेरे हस्बैंड ने कैबिन ले रखा था क्योंकि सी सेक्शन है, तो मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रहना था। तो कैबिन इसलिए ले रखा था क्योंकि हॉस्पिटल घर से बहुत दूर था। मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मा मेरे साथ थे, तो इसलिए कैबिन लेना जरूरी था क्योंकि रात गुजारनी थी 2 रात। तो उस बेसिस पे हमने कैबिन लिया। कैबिन में मैं एडमिट हुई। फिर बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आए, बेबी से मिलने आए, इनके फ्रेंड्स आए मिलने। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब चलो मैंने ना एक जंग जीत ली है। तो ऐसा लग रहा था। उसके बाद फिर ना हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल सच में गाइस बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि बजट फ्रेंडली है, आप जा सकते हो। क्योंकि वहां पे ना नॉर्मल कोशिश की जाती है, लास्ट मोमेंट पे ही सी सेक्शन किया जाता है। जब वो सीन क्रिएट नहीं हो तब तक ना नॉर्मल ही होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा केस है वहाँ पे। वहाँ का जो मैंने रिव्यू पढ़ा था, रिव्यू तो छोड़िए, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ रह के वहाँ पे रह के आई हूँ और चीजें मेरे साथ हुई है, तो ट्रीटमेंट लेके आई हूँ वहाँ पे। तो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मतलब क्या बताऊँ आपको, वहाँ के स्टाफ, डॉक्टर, जो बिहेवियर है ना वहाँ के। सबसे चीज देखिए, हॉस्पिटल में ना बहुत सारी चीजें देखी जाती है। सबसे पहले बिहेवियर देखा जाता है, उसके बाद साफ सफाई देखी जाती है। तो ये 2 चीजों में ना वो हॉस्पिटल मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा, टॉप क्लास का था। इस हॉस्पिटल का मैं नाम बताऊंगी, श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। आप जाके जरूर विजिट करें, अगर जिसको भी जाना हो। जो भी प्रेग्नेंट महिला है, कुछ भी रिलेटेड हो, आप जा सकती है। कुछ भी इश्यूज हो, आप बात कर सकती है। स्टाफ से लेके, डॉक्टर से लेके, यहाँ यहाँ तक कि स्वीपर भी, वहाँ का जो गार्ड भी है ना, इतना अच्छा बिहेवियर है ना, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। और वहाँ पे भीड़, हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा रश रहता है। लेकिन इस बीच में भी आपको बहुत प्यार से रिप्लाई मिलता है। मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूंगी, मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है वहां पे ना जाके। मैं 3 बार विजिट कर चुकी हूँ उस हॉस्पिटल में। मुझे मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज दिक्कत थी, मेरे घर से काफी दूर था। तो कोई नहीं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा रहा, बहुत सही सलामत सब चीजें हो गई। तो फिर रही बात आती है कैबिन में मैं रुकी। उसके बाद स्टाफ, नर्स वगैरह आते रहे, इंजेक्शन मुझे देते रहे। मतलब जो ड्रिप में इंजेक्शन देते हैं ना, वो उस चीजों को देते रहे। मुझे खाना बना था काफी देर तक। करीब करीब रात के बाद ही मुझे डिनर के लिए बोला गया कि आप पानी पी सकते हो, ग्रीन मूंग दाल का पानी, जो खिचड़ी का पानी होता है उसका, दाल का पानी होता है वो पी सकते हो, घिया का पानी हो सकता है वो। नारियल पानी भी रिकमेंड किया था, लेकिन उस टाइम पे ठंड थी तो मैंने नहीं पिया, अवॉइड किया, क्योंकि बेबी को दिक्कत आ जाती है, फीड कराना होता है। तो फिर मुझे रात में कहा गया कि बेबी को आप फीड करा सकते हैं। तो मैंने फीड कराया और कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि सब कुछ ना वो मेडिसिन में शामिल होता है आपको ना, वो जो मेडिसिन जितने भी अंदर आपके जा रहे होते हैं ना, उसमें ना सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो उसमें ना मुझे ना प्यास लग रही थी, ना मुझे खाने खाने का मन कर रहा था। लेकिन हाँ, रात में थोड़ा सा दाल का पानी पिया था, थोड़ा सा।
तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला था। उसके बाद सुबह से मैंने चाय पिया था, एक बिस्किट खाया था, और फिर मैंने गर्म पानी वगैरह थोड़ा हल्का हल्का पीने लगी। फिर खिचड़ी भी मुझे अलाउ कर दिया गया, खिचड़ी यानी पानी जैसा एकदम खिचड़ी होता है वो खाने के लिए। तो वो मैं खाती रही, वहीं के कैंटीन, हॉस्पिटल के कैंटीन से मैं खाने लगी थोड़ा करके। फिर अगले दिन सुबह मुझे कहा गया बैठने के लिए हल्का हल्का, तो फिर वो बैठने लगी मैं हल्का हल्का। चलने नहीं कहा गया था, चलना मुझे सेकंड डे मुझे चलाया गया था। तो मतलब टोटल जो कहूँ ना मैं, नर्स बार बार आके जो चेंज करना होता है, क्लीन करना होता है वो करती थी। बहुत अच्छे से, बहुत वेल बिहेवियर है उनका, बहुत अच्छा रहा। जो डॉक्टर थे, मसाज करने के लिए डॉक्टर आते थे, जो मुझे बैक में पूरा मसाज करते थे मशीन से, वो कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार आते थे। तो मैं 2 दिन रुकी थी, तो 2 दिन में कम से कम 7 से 8 बार आए वो मसाज करने के लिए। डॉक्टर आती थी मेरा बीपी वगैरह चेक करने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए मेरे से बकायदा पूछती थी कि आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, कहीं भी दर्द तो नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अच्छा है। तो मतलब इस तरह की चीजें हुई, बहुत अच्छा रहा। और जब जब वो चीजें असर खत्म हो गया ना बॉडी से, जो सुन किया गया था, उसके बाद भी ना मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई पेन वेन कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मतलब मैं डर भी रही थी कि कहीं मैं चलूँगी कल से तो शायद मुझे दर्द हो। तो बहुत अच्छा रहा। फिर डॉक्टर आके चेंज करती थी, क्लीन करती थी बहुत अच्छे से। फिर सेकंड डे जब मेरा जो जिस दिन छुट्टी होने वाला था, डिस्चार्ज होने वाला था शाम में, तो उस दिन सुबह मॉर्निंग से मुझे चलाया गया, मुझे उठाया गया। मैं बहुत डर रही थी कि कैसे होगा, मैं मेरा पहला कदम कैसे होगा आफ्टर डिलीवरी। तो चली, थैंक गॉड सही रहा। जो नॉर्मल होता है यार, पेट कटा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन ठीक है। धीरे धीरे चलने की कोशिश की, वॉशरूम गई, और पूरे नर्स ने मेरी हेल्प करा, अच्छे से मुझे बैठाया, मतलब वॉशरूम में मुझे अच्छे से उन्होंने पहनाया फिर मुझे। तो मतलब ऑल टोटल स्टाफ और डॉक्टर, नर्स वहाँ की, जो मेरी वीडियो देखेंगी ना, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बिहेवियर आप लोग का था। क्योंकि जैसा बिहेवियर होता है ना, पेशेंट ऑटोमेटिक खुश हो जाता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही ठीक हो गई थी ज्यादातर। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 2 दिन के बाद मेरे को चलना धीरे धीरे चलाया गया, मुझे थोड़ा सा वॉक कराया गया एंड कहा गया आप भी वॉक करो। और वॉक करने के बाद फिर मुझे बैठने को कहा गया, मैं बैठी, फीड कराई बेटे को अपना बैठ के ही। तो बहुत अच्छा रहा। हल्का फुल्का खाना था, लिक्विड खाना था, तो ये खा के फिर शाम के समय पे डिस्चार्ज किया गया। सारे मेडिसिन वगैरह लिखा था उन्होंने, डॉक्टर ने, मेरे हस्बैंड को, और हस्बैंड जाके डॉक्टर से सब कुछ बातचीत करके, पेमेंट वगैरह करके, पूरा जो दवाई होता है, प्रोसेस होता है, वो सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करके वो लेके आए। फिर हम शाम में अपने घर के लिए रवाना हो गए। और इसी के साथ मुझे बेल्ट भी दिया गया था। सेकेंड डे जब छुट्टी होने वाली थी मेरी, तो काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, फेब का महीना था, तो काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, काफी ज्यादा हवा चल रही थी। तो उसके बाद डिस्चार्ज किया गया, बकायदा नर्स ने व्हील चेयर पे मुझे अच्छे से नीचे छोड़ा मुझे, और बेटी को भी अच्छे से हमने पैक वैक करके कार में बैठ के अपने घर चले आए। अब एक और वीडियो बनाऊंगी कि सी सेक्शन के बाद मैंने क्या क्या चीजें बरती है, और मैंने क्या क्या चीजें अवॉइड की है, तो क्या क्या चीजें मैंने फॉलो भी करा है। तो वो चीज आप भी जरूर देखना वीडियो को। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।